शीन साहब मुझे ये बताइए, ग्रोसरी करने जाती हैं आप? जी हैं ज़रा मुझे रेट बता दीजिएगा। बेगम ने अभी अभी मैसेज भेजा है जी, ये दही लेना है, आधा किलो 2 किलो प्याज, पुदीना और हरा धनिया, ये आजकल कितने का चल रहा है? क्योंकि प्याज का मैंने लास्ट पता किया था बकरीद के टाइम पे 350 रुपये किलो थी। टमाटर जो है वो तकरीबन 400 रुपये किलो चल रहे थे। उसके बाद से मैं तो कभी गया नहीं ग्रोसरी करने के लिए। उसके बाद से फिर मैंने भी ग्रोसरी करना खत्म कर दी, क्योंकि ये फिर मैंने डिपार्टमेंट अपने भाई को ही दे दिया। वो तो आपने किया ना, मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे, मैं कहाँ से करता। मैं तो भैया अब मैं उस रास्ते से गुजरता ही नहीं जिस रास्ते पे सब्जी वाले का ठेला हो। वो आवाज लगा के पूछ लेते भाईजान पैसे क्या दे दोगे। तो ये मामला शुरू हो चुके। लेकिन हम लोग सब्जी वाले से बड़ा लड़ते हैं। हम लोग उसको किसी ना किसी तरह अपने रेट पे राजी करने की कोशिश करते हैं। उस बेचारे का भी कसूर नहीं है ना, उसके पास हर चीज का एक ही हल है, पीछे से महंगा आ रहा है। हाँ, तो पीछे से जो है वो महंगा आ रहा है, उसको पता ही नहीं कौन है या आखिर ये कौन शख्सियत है जो कि आपको दे रही है। जी, इसी पर बात करने के लिए मेरे ख्याल में आपके साथ कोई मेहमान भी मौजूद हैं और महंगाई की जो आप बात खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान नजीब, मुशीर खजाना, बताइएगा कि एक आपसे ये बात करते चलें कि डॉक्टर खाकान नजीब जी साबिक मुशीर खजाना हमारे साथ मौजूद है। आवाज में कुछ प्रॉब्लम हुई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर मिजाज बखैर? जी अल्लाह का शुक्र जी, गॉड इज काइंड। हमारे मिजाज थोड़े से जो है वो नासाज हो चुके हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो आपके सामने है। हर चीज़ के दाम इतने ज़्यादा आसमानों पर जा चुके हैं कि इस वक्त मेरे ख्याल में एक अगर कंज्यूमर की हम बात करें तो कंज्यूमर एंड के ऊपर तो बहुत ही बर्बादी चल रही है। लेकिन हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है इंडस्ट्रीज़ की, मईशत कहाँ खड़ी है। डॉलर अगर स्टेबल कुछ अरसे के लिए हुआ भी है तो उसके कोई खातिर खा हमारे सामने नताइज नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि गोल्ड की इस वक्त वैल्यू तकरीबन 2.5 लाख रुपए पर तोला पर जा चुकी है। देखिए, एक तो बात ये दुरुस्त है कि इन्फ्लेशन इन 3 सालों में 2023 का साल खत्म हुआ तो 29% एवरेज कर रही थी। ऑन टॉप ऑफ दैट 23.4% 2024 के मालियाती साल में हुई, और अगले साल में भी 12 से 14% एटलीस्ट इन्फ्लेशन, यानी कि 2025 मालियाती साल जो शुरू कर रहे हैं, रहने की उम्मीद है। सो अगर कीमतों का बढ़ना 29, 24 और फिर 14, यानी कि ऑन टॉप ऑफ 29 इतना बढ़ा, इस तरह हो तो हर कंज्यूमर को तकलीफ हो रही है। इसमें कोई दो आरा नहीं है। इसकी ये एक मल्टी डिमेंशनल इशू है। एक हमने कोशिश की है कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन जो है उसको रोकें, और उसके लिए रुपए की कदर अगर आप देखें तो जो आपने स्टेबिलिटी की बात की, उसका कुछ अंसर जो है इसमें प्ले कर रहा है। आप सोचिए, रुपया अगर 325 रुपए पे होता है इस वक्त, तो जो तेल की कीमत है वो यहाँ से और 40-50 रुपए ज़्यादा होती, तो इन्फ्लेशन और बढ़ी हुई होती। तेल यूज़ होता है बिजली बनाने में भी, तो बिजली की कीमत भी और बढ़ी हुई होती। तेल से टाइड अप है गैस की कीमत, तो गैस की कीमत भी बढ़ी हुई होती। अगर ट्रांसपोर्ट से टाइड अप है तो अजनास की कीमत बढ़ती। सो ये तो एक चीज़ है। सो उससे कुछ आपको संभाला मिला है। फिर यह है कि पाकिस्तान में जो असल बात हुई है वो ये है कि जो हमारे मालियाती खसारे हैं, जब गवर्नमेंट बोरो करती है चीज़ें तो उतनी ही बन रही हैं। जब गवर्नमेंट बोरो करती है तो रुपया जो है वो मार्केट में ज़्यादा आता है, जब रुपया ज़्यादा आता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। ये मतलब ये कलीदी गुफ्तगू है। तो अगर आपने अपने मालियाती खसारे, यानी कि गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की टैक्सेस, इनको ना ठीक किया तो इन्फ्लेशन कभी भी कुल्ली तौर पर ठीक नहीं हो सकती। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत भी कमज़ोर है। पाकिस्तान की एनर्जी एफिशिएंसी इज़ पुअर, और मैं ये मतलब हार्श वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, जो मुल्क 600 अरब के खसारे कर रहा हो, लाइन लॉसेस, TND लॉसेस, रिकवरीज ना हो रही हो, पाकिस्तान का जो UFG जो गैस के लॉसेस हैं वो अपनी जो 7.5-8% अगर दुनिया में होते हैं और हम उससे बहुत बढ़ के कर रहे हो। सो ओवरऑल एक इनएफिशिएंट सिस्टम है जो कि ड्राइव कर रहा है इसको। फिर हमारा जो कंज्यूमर है वो बहुत ही कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गया है, कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी बन गई है। पाकिस्तान में सेविंग्स का रुझान कम है और सारे पैसे जो हैं उनको लुटा देने का जो रुझान है वो ज़्यादा है। और सेविंग्स करते भी हैं तो कमाल की बात यह है कि प्लॉट खरीद लेते हैं, या जैसे आपको सोने की कीमत मालूम है, सोना खरीद लेते हैं। ये दोनों अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं जूती बना के पाकिस्तान में ज़्यादा जूतियाँ बेचना चाहता हूँ। जूतियाँ तो हम फिर भी चाइना से ही मंगवा लेते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत ही डीप रूटेड मसला है और ये इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। जब तक मुल्क की पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ेगी, जब तक मालियाती खसारे नहीं ठीक होंगे, जब तक एनर्जी सेक्टर एफिशिएंसीज नहीं आएंगी। अगर कोई आपको छोटी स्टोरी इसकी सुना रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली नेवर एंड नॉट द करेक्ट स्टोरी ऑफ इन्फ्लेशन। हमने इस वक्त प्राइवेट सेक्टर की डिमांड को तकरीबन तोड़कर, आप देखें ना, गाड़ियों की कीमत
बढ़ी, गाड़ियों की हमने फाइनेंसिंग को रोका तो गाड़ियां बिकनी कम हो गई। तो इससे एक हमने कोशिश की है कि हम इन्फ्लेशन को डिमांड साइड पे मैनेज कर लें, जो काफ़ी हद तक मैनेज भी हो गई है। कहाँ 29% थी, अब मैं कह रहा हूँ 13-14% कीमतें बढ़ेंगी। बट फॉर एन एवरेज कंज्यूमर दिस इज़ एन अनकंफर्टेबल सिनारियो। अब ये सारे काम, इनका ना IMF से ताल्लुक है, ना ही किसी बाहर की एजेंसी से ताल्लुक है, ना ही बाहर से जाकर प्रोग्राम लिखवाने से ताल्लुक है। एग्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने जाके पैदावारी सलाहियत को ठीक करना है। हमारे अदारे हैं PARC, अब इस्टेब्लिशमेंट ने भी एक अदारा बनाया है, वो भी काम कर रहा है लिम्स के नाम से, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स। ये सारे काम जब करेंगे, जब वीट की कीमत कम हुई इस साल, क्यों हुई? क्योंकि उसकी सप्लाई बढ़ी। सो याद रखिए कि ये है कलीदी मसला इन्फ्लेशन का जो हमने हल अच्छा खाकान साहब, आपने IMF का जिक्र किया यहाँ पर, तो IMF की रिपोर्ट में आलमी मईशतों के हवाले से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आलमी पैदावार महदूद होने के समेत महंगाई में इजाफे का खदशा भी जो है वो जाहिर किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? मैं पाकिस्तान के हवाले से आपके तासुरात जानना चाह रहा हूं। जेनेरिकली अगर आप देखें तो इस वक्त जेनेरिकली अगर आप देखें तो इंटरनेशनली अब एक जो रेट का राइजिंग साइकिल था, जिसको आप स्टेट बैंक का रेट आसान लफ्जों में कहते हैं, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स थे, वो अब टूटने वाला है। इन्फ्लेशन पीक कर गई थी फॉर एग्जांपल US में 9% पे, अब दोबारा ट्रेंडिंग है डाउन, आई थिंक 3-3.5% पे आ गई है। तो जो मॉनेटरी टाइटनिंग का साइकिल था वो तब्दील होने वाला है। मॉनेटरी टाइटनिंग रहेगी बट आई थिंक रेट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए एक थोड़ी सी अच्छी खबर इसलिए है कि दुनिया भी 3.3% पे ग्रो करेगी, इन्फ्लेशन कम होगी, कंज्यूमर हैज़ हेल्ड वेल इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो अपनी जगह बरकरार रहेगा। अगेन हमारा जो दुनिया से ताल्लुक है वो एक तरह से हम चीज़ें खरीदते हैं और एक तरह से बेचते हैं। जो बेचने वाली सिचुएशन है वो ये है कि $25 अरब की एक्सपोर्ट पोटेंशियल है टेक्सटाइल का। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दी टेक्सटाइल मशीनरी इन द मुल्क जो सेटअप हुई है इन द कंट्री जो है, उसके फिगर्स जब मैं देखता हूँ, पर एक्सपोर्ट क्या हुई 16.5 अरब। सो क्या वजूहात हैं कि ये हम नहीं कर पा रहे? इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको लोकल डॉक्टर्स लेकर, टीमें बनाकर, प्राइवेटाइजेशन, पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर, पाकिस्तान की बजटिंग, पाकिस्तान के टैक्स रिफॉर्म और पाकिस्तान में कारोबार की आसानियाँ, यानी कि डीरेगुलेट करना, पाकिस्तान को पैदावारी सलाहियत बढ़ाना, ये सब काम करेंगे। दुनिया तो खुली पड़ी है अब और दुनिया बेहतर होती चली जाएगी। मेरे ख्याल में अगला साल मॉनेटरी ईजिंग का होगा, ग्रोथ का होगा, बेहतर हालात होंगे दुनिया में। हम मुश्किल जो दौर है उसमें से निकल आए हैं। इसीलिए आप देखिए जो क्रूड ऑयल है, जो हम तेल खरीदते हैं, उसकी कीमत भी मेरे ख्याल है 15-18% पिछले एक साल में बढ़ी है, बिकॉज दुनिया खुलती हुई दिखाई दे रही है। ये एक ओवरऑल सिनारियो। पाकिस्तान आज भी, यू हैव बॉट टाइम एंड ब्रीदिंग स्पेस बाय बीइंग इन एन IMF एंगेजमेंट। ये आपको कीमतों को तब्दील करके एक स्टेबिलिटी ज़रूर दे सकता है, पर आपके लिए ज़रूरी है कि कलीदी काम करके मुल्क की एफिशिएंसी, हर हमारे लिए ज़रूरी है कि कलीदी काम करके और मुल्क की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और मईशत पर बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की। तो अब हमें तरीक़ाकार पता चल चुका है अफीम किस तरीके से जो है वो कंट्रोल करना है हमने, ठीक है जी। खर्चों को कम करना है और सेविंग्स करनी है। सेविंग एक्सपेंस इज ऑल्सो एन इनकम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।